मेरे सामने इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वो सेंटर है जहां से ट्रंप और जिनपिंग की अदावत अपने अंजाम तक पहुंचेगी। इस तहखाने नुमा एयरबेस में अमेरिका ने ब्लैक बर्ड को रखा है। हमने आपको समझाने के लिए एनिमेशन का सहारा भी लिया है। अगले कुछ मिनटों में आप जो देखने जा रहे हैं उसे बड़े बड़े सीक्रेट एजेंट्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते, क्योंकि ये अमेरिका का सबसे खुफिया, सबसे सीक्रेट आर्मी अड्डा है। और सुपर पावर के इसी सैन्य ठिकाने से कोरोना कंट्री के खिलाफ डेथ वारंट रिलीज कर दिया गया है। जिस तरह से साउथ चाइना सी में ड्रैगन अपनी जंगी सनक के चलते फड़फड़ा रहा है, ग्लोबल विलेन के इसी फितूर को चकनाचूर करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सबसे विध्वंसक लड़ाके को वॉर जोन में उतार सकते हैं। 22 साल बाद महाशक्ति अमेरिका का मृत्युदाता दस्तक देने के साथ चीन में कोहराम मच जाएगा। जिनपिंग के मुल्क का जर्रा जर्रा बारूदी धुएं से सन जाएगा। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। ब्लैक बर्ड वर्सेस रेड ड्रैगन, एरिया 51 वॉर रूम से लाइव। टॉप सीक्रेट बेस ऑफ सुपर पावर, जंगी वेपन एडवांस, जिनपिंग के बचने का नो चांस। ट्रंप का मृत्युदाता, चीन के इलाके में विध्वंसक धमाका। फाइनल डेथ वारंट रिलीज, SR-71 ब्लैक बर्ड वर्सेस रेड ड्रैगन, एरिया 51 वॉर रूम से लाइव। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और इसके साथ ही कोल्ड वॉर का आगाज हो गया। शीत युद्ध के दो किरदार थे, पहला अमेरिका तो दूसरा सोवियत संघ। उस दौर में सोवियत संघ की मिसाइलें अमेरिका के लिए टेंशन खड़ी कर रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि सोवियत संघ से टकराने के लिए अमेरिका ने एरिया 51 को एक्टिव किया था। और आज अमेरिका सुपर पावर है, जिससे टकराने की ताकत किसी भी मुल्क में नहीं है। लेकिन एक मुल्क महाशक्ति से जंग के लिए अड़ा है और वो है चीन। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर अमेरिका ने एरिया 51 को एक्शन में ला दिया है और शीत युद्ध का सबसे बड़ा शिकार SR-71 ब्लैक बर्ड मूव ऑन हो चुका है। दुनिया के 70 देशों में 800 सैन्य अड्डे। सुपर पावर अमेरिका की यह ताकत उसके दबदबे और दबंगई का सबूत है। दुनिया के कोने कोने में फैले अमेरिका की मिलिट्री बेस से जुड़ी जानकारी हर कोई जानता है, लेकिन सुपर नेशन का एक मिलिट्री बेस ऐसा भी है जहां झांकना भी मना है। अमेरिका के नेवाडा स्टेट में मौजूद इस सीक्रेट मिलिट्री बेस को दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है, जहां इंसान तो छोड़िए, परिंदों का भी पहुंचना नामुमकिन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस खुफिया सैन्य अड्डे पर सुपर पावर के टॉप साइंटिस्ट नरसंहार के हर हथियार पर रिसर्च करते हैं। यूएस आर्मी के टॉप ऑफिशियल 24/7 दुनिया में हो रही हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। यहीं पर महाशक्ति अमेरिका की फौज विध्वंसक हथियारों की टेस्टिंग करती है और पूरी तैयारी होने के बाद ही एरिया 51 से निकले डेडली वेपन की खेप सीधे युद्ध के मैदान में उतरती है। जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन में घमासान मचा हुआ है, उसे देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि चीन का मुकम्मल हिसाब करने के लिए, ड्रैगन की कोरोना सिटी को तबाह करने के लिए, जिनपिंग की जंगी सनक को नेस्ते नाबूद करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप एरिया 51 के गेट खोल सकते हैं। कोरोना विलेन का घमंड चूर चूर करने के लिए सुपर पावर अमेरिका 22 सालों बाद अपने उस खूंखार लड़ाके को बैटल ग्राउंड में उतार सकता है, जिसकी आहट भर से ही दुश्मन कांप जाते हैं। वो एक ऐसा विनाशक है जिसका बारूदी ट्रेलर रूह कपा देता है। ट्रंप के उस मृत्युदाता का नाम है SR-71 ब्लैक बर्ड।
शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला SR-71 ब्लैकबर्ड एक बार फिर वॉर जोन में एंट्री कर सकता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 1998 में अमेरिका ने अपने विस्फोटक योद्धा को रिटायर कर दिया था। कुछ रिपोर्ट में तो यह दावा किया जाता है कि बीते 22 सालों से अमेरिका ने अपने सबसे घातक लड़ाके को दुनिया से छिपा कर रखा है, वो भी नेवाडा में मौजूद अमेरिका के सीक्रेट सैन्य अड्डे एरिया 51 में। जिस तरह मौजूदा वक्त में अमेरिका और चीन में तनातनी मची है, इससे भी ज्यादा तनावपूर्ण हालात शीत युद्ध के दौरान थे। उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था सोवियत संघ। उस दौर में सोवियत संघ अपनी मिसाइलों के दम पर अमेरिका को धमका रहा था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका जंग में पिछड़ने लगा। सोवियत संघ की मिसाइलों ने अमेरिका के कई आसमानी लड़ाकों को अपना निशाना बनाया। उस वक्त अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने SR-71 ब्लैकबर्ड नाम का सुपर फाइटर तैयार किया, जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी ABS सिस्टम से लेस होना। आखिर क्या है ये ABS सिस्टम, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। A मतलब अटैक, B मतलब बॉम्बर, S मतलब स्पाई। अटैक, बॉम्बिंग, स्पाई। साल 1966 में अमेरिका ने ब्लैकबर्ड को तैयार किया। उस दौरान लॉकहीड मार्टिन ने इस लड़ाकू विमान के 3 वर्जन तैयार किए, जिसे एक साथ कई मोर्चों पर लगाया गया। मसलन लॉकहीड मार्टिन ने A-12 नाम से पहले वर्जन में 13 लड़ाकू विमान तैयार किए, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को जासूसी के लिए दिया गया। इसके अलावा YF-12 के नाम से दूसरे वर्जन में 3 बॉम्बर बनाए गए, जिसे अमेरिकी एयरफोर्स को सौंपा गया। और तीसरा वर्जन था SR-71 ब्लैकबर्ड, जिसमें 32 लड़ाकू विमान बनाए गए। इन सभी विमानों को भी जंग के लिए अमेरिकी वायुसेना को दिया गया। अमेरिकी वायुसेना के इस आसमानी योद्धा ने एंट्री के साथ ही उस दौर में सनसनी मचा दी थी। इस लड़ाके की बेहिसाब ताकत ने वॉर जोन में भूचाल ला दिया था। इस लड़ाकू विमान को लेकर दावा किया जाता है कि SR-71 ब्लैकबर्ड उस दौरान का स्टील्थ फाइटर था, जिसकी रफ्तार और अचूक मारक क्षमता का कोई सानी नहीं था। वो कब दुश्मन के इलाके में दाखिल होता, कब अटैक करता और कब मिशन को पूरा करने के बाद अदृश्य हो जाता, इसका अंदाजा भी दुश्मन लगा नहीं पाता था। इसकी बनावट और इसका डिजाइन एकदम अलग थी। आसमान में परवाज भरते वक्त ये किसी खूंखार शिकारी जैसा दिखता था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता, अपने शिकार को तलाशना और उसे अपनी मिसाइलों से तबाह कर देना। अब आपको दुश्मनों के लिए काल बनने वाले इस फाइटर प्लेन की खासियत, इस सुपर योद्धा की खूबी और क्यों रणभूमि में इसका दबदबा रहता है, वो बताते हैं। खासियत, SR-71 ब्लैकबर्ड स्टील्थ फाइटर था। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह है कि यह किसी भी रडार को चकमा दे सकता था। ताकत, SR-71 ब्लैकबर्ड की सबसे बड़ी ताकत है अटैक और डिफेंस की क्षमता। यह किसी भी मौसम में, किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। मारक क्षमता, SR-71 ब्लैकबर्ड फाइटर 5400 किलोमीटर की रेंज तक निशाना साध सकता था। रफ्तार, SR-71 ब्लैकबर्ड की रफ्तार 3529 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अमेरिकी ब्लैकबर्ड को लेकर दावा किया जाता है कि यह मैक 3 से भी ज्यादा तेज रफ्तार में उड़ान भरता था, यानी किसी सुपरसोनिक मिसाइल की तरह। तभी तो दुश्मन के रडार को आसानी से ये चकमा दे सकता था। किन्हीं वजहों के चलते अमेरिकी वायुसेना ने इसे साल 1998 में रिटायर कर दिया, क्योंकि इस फाइटर प्लेन को संभालना बेहद मुश्किल था। कई हादसे भी हुए, लेकिन अब ड्रैगन के खिलाफ अमेरिका अपने विनाशकारी फाइटर जेट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, ग्लोबल विलेन का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटना तय है। एरिया 51 में सिर्फ ब्लैकबर्ड ही नहीं, बल्कि और भी ऐसे विश्व विनाशक मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल सुपर पावर विश्व शत्रु ड्रैगन के खिलाफ कर सकता है। यकीन मानिए, इन डेडली वेपन का एक वार चीन के एक इलाके या फिर एक शहर को ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क को जलाकर राख कर सकता है। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। कोरोना विलन के खिलाफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर सकता है
जो पलक झपकते ही किसी भी मुल्क को शमशान बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि वो आधुनिक युग का सबसे प्रलयंकारी हथियार है, जिसके आगे न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम की कोई बिसात नहीं है। साउथ चाइना सी में जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसे लेकर तो यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों ताकतवर मुल्क किसी भी वक्त खुद को भीषण जंग में झोंक सकते हैं। लेकिन इसी बीच अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि चीन की जंगी सनक को खत्म करने के लिए अमेरिका अपने सबसे सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे सुपर पावर ने कोल्ड वॉर के दौरान तैयार किया था, और वो हथियार है सूर्यास्त्र। अंग्रेजी अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया, अगर जिनपिंग ने दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी को बंद नहीं किया, अगर ड्रैगन अमेरिका को अपने हथियारों की धौंस दिखाने से बाज नहीं आया, तो महाशक्ति अमेरिका चीन के खिलाफ डूम्सडे हथियार का इस्तेमाल करने से एक बार भी नहीं झिझकेगा। आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अमेरिका का यह विनाशक हथियार दिखता कैसा है। सुपर पावर ने इस प्रलयंकारी वेपन को कब तैयार किया, और सबसे अहम बात यह कि कैसे यह पूरे चीन को जलाकर राख कर देगा, वो भी तब जब अमेरिका इस हथियार को चीन पर गिराएगा भी नहीं, जैसा कि 75 साल पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किया था। तो चलिए आपको सुपर नेशन अमेरिका के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जिसकी शुरुआत कोल्ड वॉर के दौरान हुई थी। अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन चलाया था, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट प्लूटो। इस मिशन के तहत अमेरिका के न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक ऐसे विश्व विनाशक हथियार को तैयार करने का दावा किया जिसका एक बार भीषण तबाही मचाने की ताकत रखता है। प्रोजेक्ट प्लूटो के तहत अमेरिकी वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर एनर्जी से लैस एक मिसाइल को तैयार किया। इस मिशन में सबसे शॉकिंग एलिमेंट यह था कि इस मिसाइल के जरिए दुश्मन पर अटैक नहीं करना था, बस इस मिसाइल को आसमान में लॉन्च करना था। 2500 मील प्रति घंटे की सुपरसोनिक रफ्तार से मिसाइल लॉन्च होगी। इसके बाद आसमान में मिसाइल जबरदस्त धमाके के साथ फट जाएगी। मिसाइल ब्लास्ट से तापमान 1371 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ये इतना ज्यादा तापमान है कि सब कुछ भस्म करने की ताकत रखता है। सुपर पावर अमेरिका 2 बार इस प्रलयंकारी हथियार का टेस्ट कर चुका है। नेवाडा टेस्ट साइट पर साल 1961 और 1964 में टेस्ट किया गया। मतलब साफ है कि जैसे ही ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद अपने वॉर रूम में मिसाइल के लॉन्च करने का बटन दबाएंगे,